कि जब हम इन चीजों को कंप्लीट कर चुके होंगे, कंप्लीशन इज द फाइनल डेट। दद्दू हमारे बीच अभी अनफॉर्चुनेटली बारिश है वहां पर नहीं है, ठीक है, तो वो हमेशा से कहते आए हैं कि कंप्लीशन इज द फाइनल डेट। अभी मिस्टर ऐश को जो चीज नहीं मालूम है वो आपके साथ कैसे शेयर कर सकते हैं? वो अपनी तरफ से अगर उन्होंने कोई भी मतलब वो कहते हैं ना कि ही हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, मतलब किसी भी एफर्ट को किसी भी तरीके से उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोशिश छोड़ी नहीं है। और उनकी ऑनेस्टी और उनकी जो इंटीग्रिटी है, ठीक है, उसको कोई भी अगर चैलेंज करे यहाँ पर तो वो थोड़ा सा अतिशयोक्ति नहीं है। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि एक कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है, लोग देख रहे हैं कि ऑन पैसिव को भी आने में थोड़ा सा विलंब हो रहा है, वो लोग मिलकर आपको बहुत सारे प्लान्स यहाँ पर परोस रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपके उस इस कम्युनिटी का बेनिफिट उठाने की वो कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर ऐश ने पहले से ही कहा था कि आप अलग से कोई कम्युनिटी डेवलप करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कीजिए, कोई आपको रोक नहीं रहा है, ना ही हमने पहले कभी किसी को रोका है, ना ही हम आज रोक रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप ऑन पैसिव की कम्युनिटी को यहाँ पर लेकर कुछ करने की कोशिश करेंगे और उसे फिर ड्रैग करेंगे कि वो आप सभी के साथ उन प्लान्स में, वो स्पॉन्जी स्कीम्स में जिनके हम हमेशा से ही जो है शिकार रहे हैं, उनमें फिर से हम फंसेंगे, तो वो एक अच्छा कदम नहीं है। मेरी उन बड़े लीडर्स से भी गुजारिश है, जो लोग काम कर रहे हैं, आप कीजिए, नो प्रॉब्लम, हम आपको रोक नहीं सकते हैं, हम आपको आपका कुछ भी हम मतलब यहाँ से ज्यादा कुछ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना हमारा पहुंचाने का इरादा है। बट एट द सेम टाइम जो हमारी एक फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है, ठीक है, जिन्होंने एक विश्वास यहाँ पर रखा है और विश्वास से यहाँ पर जुड़े हैं और विश्वास जोड़कर वो इस मिशन और विजन के साथ जुड़े हैं, एटलीस्ट उनको आप डिमोरलाइज मत कीजिए। लोग किस तरह से अभी कर रहे हैं कि यार ऑन पैसिव को तो आने में टाइम लगेगा, तब तक कुछ खाओगे, तब तक तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी बनती है, ये बनता है, वो बनता है, हम बहुत सारी तरह तरह की चीजें यहाँ पे कह रहे हैं, डेफिनेटली बनता है, तब तक भी हमें खाना खाना है जब तक हमें ऑन पैसिव यहाँ से शुरू नहीं हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम कुछ फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी जो ये चीजें, इन चीजों में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये चीजें करना ही नहीं चाहती है, इन चीजों से, अब जैसे मैं पर्सनली अपनी बात करूं, हजारों लोग कॉल करते हैं, हजारों लोग मैसेजेस करते हैं, हजारों के हजारों प्लान, डेली हजारों प्लान बनते हैं, और वो सारे के सारे अब हमारे पास कम्युनिटी हो चुकी है तो लोग मेरे साथ आकर शेयर कर देते हैं। अब मैंने उनको सिर्फ एक चीज कही है, मैं ऐसे लोगों को जो भी मेरे साथ कोई भी प्लान शेयर करता है मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। सिंपल फंडा यही है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो अपनी आदत से सुधरेगा नहीं और वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास अपना पर्सनल बिजनेस है, मैं उस बिजनेस में अपने को जितना भी दाल रोटी फुल का रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर रहा हूँ। सपने तो वहां से नहीं पूरे हो पाएंगे, ये मैं भी जानता हूँ। और अगर आप कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस यहाँ से कर भी लेते हैं, कोई एमएलएम का कंसेप्ट यहाँ पे कर भी लेते हैं, तो आपके सपने वो पूरे नहीं करने वाला है। हमारे सपने, हमारे ड्रीम सिर्फ और सिर्फ एक ही बिजनेस है जो ऑन पैसिव है, और वही हमारे ड्रीम्स को यहाँ से पूरा कर पाएगा। बाकी कोई रास्ता हमारे सपनों को पूरे करने का जायज रास्ता, ठीक है, नाजायज रास्ते बहुत है, दुनिया भर के नाजायज रास्ते हैं, वो अपने अपनी चॉइस है, अपना अपना मैटर ऑफ चॉइस है। आप नाजायज रास्तों से जाकर अपनी अचीवमेंट को लेके पाना चाहते हैं, या फिर जायज रास्तों पर चलकर जायज तरीके से एक मतलब किसी का नुकसान किए बिना, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, बेसिकली हम एमएलएम की भाषा में कहते हैं कि किसी को बिना टोपी पहनाए, किसी का बिना नुकसान किए। देखिए, भटकर सर का नुकसान करके अगर मैं 4 पैसे कमा भी लेता हूं तो वो मेरे पास ना तो कभी टिकने वाले हैं, ना वो मुझे कोई सक्सेस या खुशी प्रदान करने वाले हैं। पल भर की खुशी के लिए अगर हम किसी के साथ अन्याय करके कुछ आगे करते हैं तो वो दैट इज रॉन्ग। और ये पास में भी हुआ है, पास में भी बहुत सारे हमारे बड़े लीडर्स इसमें इन्वॉल्व थे और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने अपनी अपनी कम्युनिटी, मतलब इस कम्युनिटी को, फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को पहले अपनी बातों से रिझाया, अपने मतलब मनमोहक सपने वहां से दिखाए, और फिर बैकएंड पे जाकर उनसे टाई अप करके उन्हें कहा कि भैया ऑन पैसिव में टाइम लगेगा, मैं ये कंसेप्ट लेके आया हूँ, फिलहाल हम ये कर लेते हैं, और उधर उस कम्युनिटी को ड्रैग करके फिर से उसको उनको लूटा है, ठीक है ना। अभी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ऑन पैसिव भी तो हमें कुछ नहीं दे रहा है, सितंबर से लेकर ऑन पैसिव भी तो हमारा विड्रॉल्स रोक कर बैठा है, हमारी ये चीजें रोक कर बैठा है, वो चीजें रोक कर बैठा है। देखिए, ऑन पैसिव के जो वॉलेट है वो ई ऑडिटेड है, आपका एक एक पैसे का हिसाब ऑन पैसिव के पास है, और उन पैसों को आप तक जब जैसे ही व्यवस्थाएं बनती हैं आप तक पहुंचाया जाएगा। उन्हीं को पहुंचाने की व्यवस्थाओं से मिस्टर ऐश लड़ रहे हैं। अगर मिस्टर ऐश को अपने लिए कमाना होता है, मिस्टर ऐश भी इन लीडर्स की तरह, जो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के मतलब कीड़े हैं ना यहाँ पर, उन कीड़ों की तरह अगर मिस्टर ऐश भी कुछ कमाना चाहते तो अभी तक बहुत आगे निकल चुके होते। उन्हें बांटना ही नहीं था, किसी को इकट्ठा ही तो करना था, और उनके पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है उनके पास। जूम से 100 गुना बेटर टेक्नोलॉजी है उनको, ये स्ट्रीम यार्ड से 100 गुना बेटर टेक्नोलॉजी है उनके पास। वो कनेक्ट इन सभी चीजों को बहुत कहीं पीछे छोड़ देता है, लेकिन उसको भी उन्होंने $125 में हम सारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को अवेलेबल करवाया, ताकि आप रूबरू हो सके उस चीज से जो चीजें अभी बन रही हैं, तैयार हो रही हैं। अभी लोगों को क्या है कि भाई आज हमने सोचा कुछ,
कल हमने शेयर किया, परसों हम उसको अचीव कर लेंगे। दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस पाने का, कामयाबी पाने का रास्ता हार्ड वर्क से गुजरता है। मिस्टर ऐश आज भी कहते हैं कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, जब तक आप मतलब ये सोचेंगे कि भैया मुझे सिर्फ लग्जरी करनी है, मुझे मेहनत नहीं करनी है, मुझे हार्ड वर्क नहीं करना है, आप दुनिया में कुछ अलग नहीं कर पाएंगे और सक्सेस भी आप तक तब तक नहीं पहुंचने वाली है। मिस्टर ऐश के पास खूब पैसा है, बहुत पैसा है उनके पास, ठीक है, और बहुत सारा मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए अपना पर्सनल लगा चुके हैं। ठीक है, हमारे और आपके पैसे का तो हिसाब किताब है भैया, वो तो हिसाब किताब उन्हें आपको भी देना पड़ेगा और कल को जो ऑडिटिंग एजेंसीज होंगी उनको भी देना पड़ेगा, सरकार को भी देना पड़ेगा और सभी को देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने अपना पैसा लगा के एक बिजनेस वो डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ डॉलर जो लगा चुका है वो पेशेंस रख रहा है वहां पर, उनको कितनी जल्दी होगी, कितनी सारी सैलरीज देनी है, सैलरीज के कई इश्यूज हो रहे हैं, कई प्रोफेशनल्स जो है वो यहाँ से ड्रैग कर रहे हैं, सबके अपने अपने ड्रीम्स हैं। यहाँ से ऑन पैसिव के कंधे पे तलवार रखकर उन्होंने अपना अपना मतलब पर्पस सीधा किया, नाम कमा लिया, फैन फॉलोइंग कमा ली। ऐसे लोग ऑन पैसिव से यहाँ पर जुड़े जिनके मुश्किल से 10 फॉलोअर नहीं थे और अब हजारों लाखों में उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं, एक अच्छी कम्युनिटी बन चुकी है और अब उनको वो मिस यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये जो धंधा चल रहा है ना बैक एंड पे, आप सभी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी जो एक्टिव है इससे थोड़ा सा बचिएगा और जो कुछ कर रहे हैं वो सोच समझ कर करिएगा। और किसी भी तरीके से अगर आप फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को यहाँ पर इन सभी मल्टी लेवल मार्केटिंग या स्पॉन्जी स्कीम में ड्रैग करते हुए पाए जाएंगे। एआई यहाँ पर काम कर रही है, अपना काम हमारा जो बेसिकली बैक एंड पे मॉनिटरिंग का चल रहा है वो चल रहा है। कोई भी अगर ऐसा सोच रहा है कि यहाँ पर अपनी डिटेल्स देने के बाद वो यहाँ से मतलब पर्दे के पीछे कुछ भी करता रहेगा और मिस्टर ऐश तक वो नहीं पहुंचेगा। हम पहुंचा चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स का हमारे पास पूरा वो स्ट्रक्चर बनकर आया था, वो सारे जो वो काम कर रहे हैं और फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को डिस्टर्ब करके उनको यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। उनकी जेब से फिर से पैसा निकाल कर वो अपने घरों को भरने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जख्मों को भरने की कोशिश कर रहे हैं, अपने खाने का इंतजाम कर रहे हैं। उन सभी का ऑलरेडी एक मित्र है, उनका नाम यहाँ पे ओपनली नहीं लेना चाहूंगा, वो ऑलरेडी मिस्टर ऐश को भेजा जा चुका है, वो पूरी की पूरी डिटेल्स मिस्टर ऐश को ऑलरेडी भेजी जा चुकी हैं। तो आज ऑन पैसिव 360 है। देखिए बहुत सारी चीजें ओपन तरीके से मिस्टर ऐश हमारे साथ नहीं कहेंगे और आज ऑन पैसिव 360 में अगर वो आज अपीयर होते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं हर वीक मिस्टर ऐश हमारे बीच आ रहे हैं, अगर वो भागने वाले लोगों में से होते तो वो शुरू से ही हमारे सामने नहीं आते। शुरू से ही हमें मिस्टर ऐश की फैमिली, उनके बच्चे, उनकी लोकेशन, उनका सब कुछ मालूम है। वी नो ईच एंड एवरीथिंग। आपने कभी कोई किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में किसी ओनर को देखा है सामने? बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है, उसका मालिक का नाम ले लिया जाता है, कहीं यूएसए का, कहीं फलाने का, कहीं फलाने का। एक्चुअली प्रैक्टिकली उनका ना कोई एड्रेस है, ना आप उनको कुछ पकड़ सकते और वो चुपचाप आप लोगों को लूट के भाग लेते हैं और आप उनका कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो मिस्टर ऐश पहली बात यहाँ से भागने वाले लोगों में से नहीं है। ऑन पैसिव कहीं यहाँ से जाने वाला नहीं है। ठीक है, ऑन पैसिव को किसी तरह से कोई भी यहाँ पर इस धरातल में आने से रोक नहीं सकता, ये मिस्टर ऐश ने क्लैरिफाई कर दिया है। लेकिन रास्ते में अड़चने अड़ाई जा रही हैं, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, अड़चने अड़ाई जाएंगी वो भी हम जानते हैं। तो इसका रास्ता क्या था? इसका रास्ता सिंपल ये था कि हम जो अंदर कर रहे हैं ना, हम जो कुछ भी यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं या जो कुछ भी हमारी स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है या जो करने वाले हैं, हम अपने डाटा सेंटर पे जा रहे हैं या हम किसी और के डाटा सेंटर पे जा रहे हैं, हम AWS से क्यों माइग्रेशन कर रहे हैं, वहां सैलरीज का क्या इशू चल रहा है, वहां पे बैक एंड पे जो कुछ भी चल रहा है, अब वो सारा का सारा अंदर है। अब वो सारा का सारा एक सीक्रेट लेयर के अंदर है और अब उसके अंदर कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर सकता, अब उसके अंदर घुस के कोई वो इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकाल सकता। अदरवाइज बड़े बड़े बागड़ बिल्ले यहाँ पर बैठे हैं, जिनको बागड़ बिल्ले मैं कहता हूँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो मैं कह रहा हूँ, इस इंडस्ट्री के जो धुरंधर है, वो लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, सबको पैसा खिलाया जा रहा है। मैं ओपन कह रहा हूँ, यहाँ से ऑन पैसिव के मंच है ये, ऑन पैसिव के मंच से मैं ओपनली कह रहा हूँ कि सबको पैसा खिलाया जा रहा है। मैं तो सीधा बात बताता हूँ, हमारे फाउंडिंग मेंबर को किसी को, हमारे फाउंडिंग मेंबर्स में से कई लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो लोग जिन लोगों को अगर थोड़ा बहुत पैसा दिख जाए ना यहाँ से, तो वो ऑन पैसिव के बारे में कुछ भी बकवास करना शुरू कर देंगे। तो दो तरह की कम्युनिटी है यहाँ पे। एक कम्युनिटी